नमस्कार। मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। YouTube चैनल पर एक बार फिर से मुखातिब हैं। आज की व्याख्यान माला का प्रमुख विषय है डोला मारूरा दूहा। तो आइए देखते हैं डोला मारूरा दूहा में लोक गाथा क्या ली गई है, किस प्रकार की है। प्राचीन काल में छोटे छोटे बच्चों का विवाह कर दिया जाता था, बाल विवाह हो जाता था और उन्हें ये मालूम तक नहीं होता था कि बचपन में हमारा विवाह हो गया है। इसी प्रकार की एक रोचक घटना, लोक गाथा, राजस्थान की सुप्रसिद्ध लोक गाथा डोला मारूरा दूहा के माध्यम से प्रस्तुत की गई है, वो आपको बता रही हूँ। डोला मारू की कथा राजस्थान की अत्यंत प्रसिद्ध लोक गाथा है। इस लोक गाथा की लोकप्रियता का अनुमान निम्न दोहे के द्वारा लगाया जा सकता है, जो राजस्थान में अत्यंत प्रसिद्ध है। सोरठियो दूहो भलो, सोरठियो दूहो भलो, भली मरवणरी बात, भली मरवणरी बात, जो बन छाई धन भली, तारा छाई रात, जो बन छाई धन भली, तारा छाई रात। इसकी मूल कथा है, उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। पुंगल नामक देश का एक राजा था, जिसके यहाँ अकाल पड़ा। अकाल पड़ने पर नरवर नामक राज्य चला जाता है। यहाँ पर वह अपनी बेटी मारू का विवाह नरवर के राजकुमार ढोला से करता है। उस समय ढोला की उम्र 3 और मारू की उम्र 1.5 साल होती है। सुकाल आने पर पुंगल का राजा परिवार सहित अपने महल लौट जाता है। कई साल बीत जाते हैं। ढोला बचपन के विवाह को पूर्णतया भूल जाता है। बड़ा होने पर उसका दूसरा विवाह मालवणी नामक युवती से हो जाता है। मालवणी को अपनी सोतन मारू की सुंदरता के किस्से मालूम होते हैं। लोगों से सुनती है कि बचपन में ढोला का विवाह मारू से कर दिया गया था, वो अत्यंत सुंदर रमणीय है। तो सोतिया डाह इसके मन में उत्पन्न हो जाता है। किसके? मालवणी के। तो मालवणी उसके किस्से सुन चुकी है, तो कोई भी संदेश वाहक आता है उसको वह ढोला तक पहुंचने ही नहीं देती। वह पुंगल से आया कोई भी संदेश ढोला तक नहीं पहुंचने देती है। उधर मारू को एक रात सपने में ढोला दिखाई देता है। ढोला अर्थात उसका पति। उसके बाद से वह मारू बेचैन रहने लगी। मारू की यह हालत देख पुंगल का राजा एक चतुर गायक को नरवर देश भेजता है। गायक गाने के बहाने ढोला तक मारू का संदेश पहुंचाता है। गीतों में पुंगल और मारू का नाम सुनते ही ढोला को अपने पहले विवाह की याद आ जाती है। ये जो गायक कलाकार होते थे, इनकी बोलने की कला, मांगने वालों की, गाने वालों की एक विशेष प्रकार की कला होती थी, जिसके माध्यम से वह सचित्र वर्णन अपने गीत से, बोल के माध्यम से प्रस्तुत कर देते थे, जिससे यूं लगता था कि मेरे आंखों के सामने ही ये सारी घटना घटित हो रही है। उस गीत को सुन करके ढोला तुरंत दौड़कर आता है और उसका पूरा गीत सुनने लगता है और ढोला को अपने पहले विवाह की याद आ जाती है। मगर मालवणी उसे किसी न किसी बहाने रोकती रहती है, मारू तक पहुंचने नहीं देती। एक दिन ढोला मारू से मिलने तेज ऊंट पर सवार होकर निकल ही पड़ता है। मारू ढोला को देख करके प्रसन्न होती है। जब वह मारू को लेकर नरवर के लिए लौटता है तो रास्ते में उसे एक खलनायक, जैसा कि आप फिल्मों में देखते ही हो, हीरो के सामने एक विलेन आ जाता है, तो
उसी भांति ढोला के सामने भी खलनायक है जिसका नाम है उमर सुमरा। उमर सुमरा नामक खलनायक आता है और मारू को छीनने की चाल चलता है, मारू को अपहरण करने की चाल चलता है। खलनायक उनका पीछा करता जाता है, लेकिन हवा की रफ्तार से ऊंट को दौड़ाता हुआ ढोला कहाँ उसको हाथ आने वाला था, अर्थात तेज गति से मारवणी को लेकर के घोड़े को दौड़ाता है। नरवर लौटकर वह मालवणी को भी मना लेता है। महल में आकर के अपनी पत्नी है मालवणी, उसको भी वह राजी कर लेता है, खुश कर लेता है कि तुम दोनों ही रानियां एक साथ प्रेम पूर्वक रहो। मालवणी खुश हो जाती है। अंततः ढोला, मारू और मालवणी तीनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस प्रकार की ये त्रिकोणीय प्रेम कथा लोक गाथा राजस्थान में प्रसिद्ध रही है। तो आपके पाठ्यक्रम में कुछ दोहे लगाए गए हैं, उन दोहों को हम इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। पहला दोहा है आपका, ढाडी एक संदेश रणऊ लग डोलई, ढाडी जय साहिब मिलई, ढाडी जय साहिब मिलई, यूं दाखविया जाई, यूं दाखविया जाई, जोबन का कमल विकास यूं भमर न बरसई आई। इस प्रसंग में ढोला मारूरा दोहा काव्य से संकलित मारवणी का संदेश प्रस्तुत किया गया है। इन दोहों में मारवणी अपनी विरह वेदना की अभिव्यक्ति करती हुई कहती है कि हे ढाडियों, ढाडी जय साहिब मिलई, जय यानी यदि, यदि तुझे मेरे साहिब मिलई, मेरे साहिब अर्थात प्रियतम ढोला मिले तो उन्हें यूं दाखविया जाए, यूं यानी इस प्रकार, दाखविया कहना, जाए यानी जाकर, इस प्रकार उन्हें जाकर के कहना। जोबन कमल विकास यूं भमर न बरसई आई, यौवन रूपी कमल विकसित हो गया है। उनको जाकर के, ढोला को जाकर के ये कहना कि मारवणी ने ये संदेशा भिजवाया है कि यौवन रूपी कमल विकसित हो गया है। हे भ्रमर, तुम आकर निवास करो, कमल पुष्प के पराग कणों का रस हे भ्रमर तुम आकर के पान करो। अर्थात हे प्रियतम, तुम्हारी प्रिया मारवणी अपूर्ण यौवनवती हो गई है। अब तुम आकर अपनी पत्नी को संभालो, तुम शीघ्र ही आकर आनंद रस का पान करो, क्योंकि तुम्हारे बिना यहाँ सब कुछ सुना सुना लग रहा है। अगला पद है, डाडी एक संदेश रहूं ढोलई लग लई जाई, जोबन चापू मई रयूं कली न चूटई आई। ये दोहा ढोला मारू से लिया गया है। मारवणी डाडी को अपना संदेश प्रियतम तक पहुंचाती है और कहती है, अपनी विरह व्यथा को व्यक्त करती हुई कहती है कि हे पथिक, मेरा ये संदेशा ढोला तक पहुंचा देना। मेरे शरीर में यौवन रूपी चंपा मोर युक्त हो गई है, इसलिए अब तुम आकर कलियां क्यों नहीं चुनते हो। अगला पद है, ढाडी एक संदेश रहूं ढोलई लग लई जाई, कण पाकू करसण हुई भोग पी लियऊं घर आई। मारवणी एक सच्ची प्रियतमा है, वह ढाडियों से कहती है कि हे पथिक, मेरा एक संदेशा तुम ढोला तक पहुंचाओ कि अनाज पक गया है। कण पाकू, कण अर्थात अनाज, अनाज पक गया है, कृषि पक गई है, इसलिए आप पकी हुई फसल का आनंद घर आकर के क्यों नहीं लेते हो। अर्थात उसका यौवन पूर्ण परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो गया है। अब मारवणी
पूर्णतः युवती बन गई है। अतः हे प्रियतम, तुम आकर के उसका भोग प्राप्त क्यों नहीं करते। विशेष टिप्पणी में आप ये बात लिख सकते हैं कि मारवाणी पूर्ण युवावस्था को प्राप्त कर चुकी है, अतः उसकी विरह वेदना व्यक्त हुई है। वह चाहती है कि उसका प्रियतम डोला उसके पास आकर के रहे। अनुप्रास और रूपक अलंकारों का यहाँ प्रयोग किया गया है। अगला पद है, ढाडी एक संदेश रहूं ढोलक लग लई जाई, जोबन फटिला तलावड़ी पालिन बांधू काई। मारवाणी कहती है कि हे पथिक, मेरा ये संदेश मेरे प्रियतम तक पहुंचाओ। उन्हें ये कहना कि यौवन रूपी तालाब फटने लगा है। क्या तुम फटते हुए तालाब में पाल नहीं बांधोगे, उसकी रक्षा नहीं करोगे। हे डाडी, मेरा ये संदेशा ढोला तक पहुंचा देना कि मेरे विरह रूपी दावाग्नि प्रज्वलित हो गई है, अतः यहाँ आकर मेरे विरह रूपी अग्नि को शांत करो, मिटा दो, बुझा दो। फिर कहती है कि हे पथिक, घूमते हुए तुम्हें यदि मेरे प्रियतम ढोला मिले तो उनसे ये बात भी कहना कि अब मेरा यौवन रूपी बंधन टूटने वाला है, तुम आकर के उसे बचा लो, मेरे यौवन की रक्षा करो। मारवाणी अपने संदेशवाहक ढाडी से कहती है कि हे राहगीर, हे ढाडी, तुम मेरे प्रियतम के पास जाकर के ये कहना कि अब तो मेरी वेणी भी सर्पिणी की भांति निकल आई है, अतः तुम आकर इसे स्वाति जल से तृप्त करो। आगे मारवाणी कहती है, डाडी से कहती कि ये पथिक, मेरे प्रियतम से ये कहना कि उत्तर दिशा से आने वाली हवाओं से मेरे तन और मन को जलाने वाली हवाएं चल रही है। अब तुम दक्षिण की हवा बनकर के आओ और विरह ताप से ग्रस्त मेरे मन एवं शरीर को शीतलता प्रदान करो। अगला पद है, पंथी एक संदेश रहूं लग ढोले पहुंचाई, विरह माविस तन बसी औखत दिए न आई। पंथी एक संदेश रही लग ढोले पहचाई, विरह बाग वनितई बसी सेहर गाजई आई। पंथी एक संदेश रहूं लग ढोले पहुंचाई, धन कमलाणी कमलणी सिसर उगई आई। पंथी एक संदेश रहूं लग ढोले पहुंचाई, धन कमलाणी कमलणी सूरज उगई आग आई। मारवाणी कहती है, पंथी एक संदेश रहूं लग ढोले पहुंचाई। हे पंथी, हे पथिक, मेरा एक संदेशा ढोला तक पहुंचाना, विरह महाविष तन बसई औखत दिए न आई। विरह रूपी महाविष, महान जहर मेरे तन में, तन कहते हैं शरीर को, मेरे शरीर में बस गया है, निवास करने लग गया है, अर्थात मैं पूर्णतया विरह रूपी जहर से ग्रसित हूँ। मेरे इस विरह को दूर करने के लिए तुम औखत दिए ही आई। औखत कहते हैं औषधि, दवा बन करके आओ। तुम आकर के मुझे दर्शन दोगे तो तुम्हारे दर्शन से मेरे विरह का ताप दूर हो जाएगा, विरहाग्नि, विरह का ज्वर, विष दूर हो जाएगा। तो तुम मेरे लिए औषधि स्वरूप बन करके आओ। पंथी एक संदेश रहूं लग ढोलई पहुंचाई, विरह बाग वनितई बसी सेहर गाजी आई। मारवाणी अपनी प्रेम कथा का चित्रण करते हुए आगे कहती है कि विरह के अग्नि में जलती हुई बोल रही है कि हे पथिक, मेरा ये संदेशा तुम ढोला तक पहुंचा देना कि मारवाणी रूपी कुमुदिनी बिना चंद्रमा के मुरझा गई है, अतः तुम चंद्रमा बन करके आओ और मेरे कुमलाए हुए शरीर को प्रफुल्लित करो। आगे की पंक्तियों में विरह विदग्ध मारवाणी अपने संदेश वाहक
पथिक से कहती है कि हे पथिक, हे ढाडी, अगर तुम मेरे पति ढोला प्रियतम से जाकर मिलो तो उन्हें ये बात समझाना, उन्हें ये बात कहना कि कमलिनी रूपी मारवणी सूरज रूपी ढोला के उदित हो जाने पर अपना कुम्हलाने का रूप भूल जाएगी। अतः मेरे प्रियतम मेरे समीप आए और मुझे खुश करे, आनंदित करे। विशेष टिप्पणी में यहाँ आपको लिखना है, मारवणी की विरह दशा का मार्मिक वर्णन कवि ने किया है। अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग भी यहाँ हुआ है। भाषा इसकी सरल है, सरस है, प्रभावपूर्ण है। अगला पद है, पंथी एक संदेश लग ढोलई पहुंचाई, यौवन खीर समुद्र हुई, रतन जकाढ़ई आई। पंथी एक संदेश लग ढोलई पहुंचाई, जंगा केलिन फली गई, स्वाति जो बरसई आई। पंथी एक संदेश लग ढोलई पहुंचाई। पंथी है ना पथिक, हे पथिक मेरा एक संदेशा लग ढोलई पहुंचाई, ढोला को ले जाकर पहुंचाना। मेरा ये संदेशा ढोला को, मेरे प्रियतम को देना। यौवन खीर समुद्र हुई, रतन जकाढ़ई आई। मारवाणी कहती है कि तुम आकर इस यौवन रूपी समुद्र से रत्न क्यों नहीं निकाल लेते। मारवाणी कहती है कि हे पथिक मेरा ये संदेशा तुम ढोला तक पहुंचा देना कि मेरी दोनों जांघें रूपी कदली, कदली कहते हैं केला, मेरी दोनों जांघें हैं, किसके समान उपमा दी है, कदली फल की तरह, केले की तरह, कदली फल की तरह फल गई है, केले की तरह फैल गई है। अतः हे प्रियतम तुम स्वाति जल बन करके बरसात करो। हे प्रियतम ढोला तुम आकर के स्वाति नक्षत्र की बूंद बनकर, स्वाति जल बनकर के बरसात करो। कहने का तात्पर्य यह है कि हे संदेशवाह है, मेरी सारी बातों का, सारी संदेशों का सार एक ही बात में है कि मेरे पति से, मेरे प्रियतम ढोला से जाकर के किसी भी भांति ये संदेश उन तक पहुंचा दो कि तुम्हारा बाल विवाह हुआ था और तुम्हारी पत्नी है मारवाणी, वो तुम्हें सदैव याद करती रहती है, विरह की आग में जलती रहती है। तुम शीघ्र ही जाओ और उससे मिलन करो, अपनी प्रिया को संभालो, अपनी पत्नी को अपने घर लेकर के आओ। विशेष टिप्पणी के अंतर्गत मारवाणी की विरह वेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है। अनुप्रास, रूपक इत्यादि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो विद्यार्थियों, ये था हमारा प्रथम कवि ढोला मारूरा दुहा। आपने पढ़ा, सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परीक्षा में विशेषकर इसकी व्याख्याएं आपको पूछी जाती है, इसलिए इसको अच्छी तरह से आप सुनिएगा, पढ़िएगा और अच्छे अंक लाने के लिए तत्पर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।